हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्योर आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं निकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे 12 जून के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। इन मोदीज कैबिनेट 3.0 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेल्थ मिनिस्टर। मोदी की अभी 3.0 कैबिनेट बनी है, आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो इसमें हेल्थ मिनिस्टर किसको बनाया गया है? तो इस बार हेल्थ मिनिस्टर बने हैं कौन? वैसे पहली बार कौन थे? पहली बार थे मनसुख मांडविया जी। मनसुख मांडविया जी। मनसुख मांडविया जी। और इस बार पहली बार तो मनसुख मांडविया जी हेल्थ मिनिस्टर थे। इस बार कौन हेल्थ मिनिस्टर बने हैं? तो इस बार हेल्थ मिनिस्टर बने हैं जेपी नड्डा जी। अच्छा, मनसुख मांडविया जी को कौन सी मिनिस्ट्री दी गई फिर? तो इस बार मनसुख मांडविया जी को बनाया गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर। क्या बनाया गया? स्पोर्ट्स मिनिस्टर। अच्छा, मोदी की 3.0 कैबिनेट बनी है तो इसके बारे में हम एक बार थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। अच्छा, इस बार कौन से भी लोकसभा के इलेक्शन थे? सबसे पहली बात तो यही आती है। इस बार कौन से भी लोकसभा के इलेक्शन थे? इस बार 18th लोकसभा के इलेक्शन थे। कौन सी लोकसभा के इलेक्शन थे? 18th लोकसभा के इलेक्शन से, जिसको किसने जीत लिया है? इनको जीत लिया है। इसमें कौन जीत गई थी? एनडीए अलायंस। और इस बार प्रधानमंत्री कौन बने हैं? लगातार तीसरे टर्म के लिए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी जी। अब आपको पता है ये लगातार थर्ड टर्म के लिए प्रधानमंत्री बने हैं, लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और आप सभी को यहाँ पे एक और बात जो याद करने वाली है वो क्या है, ये ऐसे दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं जो लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बने हैं। ऐसे दूसरे नंबर के प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो मैम पहले कौन थे? तो जो पहले थे वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। पहले कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। और एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेसी भी बन गए हैं। दूसरे तो ये प्रधानमंत्री बने हैं, पहले तो जवाहरलाल नेहरू नेहरू हो गए। लेकिन अगर हम देखें कांग्रेस के बाहर कोई 3 बार के लिए प्रधानमंत्री बना है तो नहीं, अभी तक कोई नहीं बना। पहली बार कौन बने हैं? हमारे नरेंद्र मोदी जी। ये फर्स्ट नॉन कांग्रेसी भी है जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, ये कौन सी सीट से इलेक्शन लड़ते हैं लोकसभा के एमपी के लिए? कौन सी सीट से? वाराणसी के लिए। अच्छा, इनको भी अभी 9 जून को आपने देखा होगा शपथ समारोह था। तो प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? कौन दिलाता है? कितनी बार बता लिया मैंने, कौन दिलाता है? जल्दी बताओ। क्या कह रहे हो? प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंट कह रहे हो तो सही बात है। तो कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। तो इनको शपथ किसने दिलाई है? ये वाली चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमारी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी। तो इनको शपथ किसने दिलाई है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। ये हो गई यहाँ तक की बात। अच्छा, 18th लोकसभा के इलेक्शन है तो इनमें कितने इस बार मिनिस्टर्स बनाए गए? कितने मिनिस्टर्स बनाए गए? इस बार 72 मिनिस्टर्स बनाए गए। 72 मिनिस्टर्स बनाए गए। आप बोलोगे मैम कहीं कहीं तो 71 लिख रहा था। बिल्कुल सही बात है, 71 लिख रहा। तो 71 प्लस एक कौन हो गए? हमारे प्रधानमंत्री। तो टोटल कितने मिनिस्टर्स हो गए? 72 मिनिस्टर्स हो गए। अब इन 71 मिनिस्टर्स में से 30 क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर्स है। 30 क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर्स है। 5 क्या है? इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स है। और 36 क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। 30 क्या है? मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है। वैसे थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन एक चीज और इम्पोर्टेंट है, हम वो भी देख लेते हैं। क्या इम्पोर्टेंट है भैया? इस बार बनाए गए हैं 72 मिनिस्टर्स। तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि मैक्सिमम कितने मिनिस्टर्स बना सकते हैं। आ रहा है ना? तो उसको भी देख लेते हैं। तो मैक्सिमम कितने मिनिस्टर्स बना सकते हैं? 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। कब हुआ था? 2003 में हुआ था। इससे बताया गया कि लोकसभा के 15% को ही हम मैक्सिमम मिनिस्टर्स बना सकते हैं। लोकसभा का 15% ही हम मिनिस्टर्स बना सकते हैं। ठीक है। अब इसका 15% लगभग लगभग 82 बैठता है। तो इसलिए अभी इनके पास 10 लोगों की और स्ट्रेंथ है मिनिस्टर्स बनाने के लिए। अच्छा, हमने ये मिनिस्टर्स तो पढ़ लिए। हेल्थ मिनिस्टर पता लग गया, हमें स्पोर्ट्स मिनिस्टर पता लग गया। लेकिन अभी कुछ और मिनिस्ट्रीज है जो इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऑल्दो इस बार सारी मिनिस्ट्री लगभग जो इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज है वो सेम ही है, जिनके पास पहले थी इस बार भी उन्हीं के पास है। पर फिर भी एक बार हम फटाफट देख लेते हैं। होम मिनिस्टर कौन है? होम मिनिस्टर है अमित शाह। पहली बार भी यही थे। डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह जी। पहली बार भी यही थे।
फाइनेंस मिनिस्टर इस बार भी कौन है? निर्मला सीतारमन। एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? ये है नितिन गडकरी जी। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? एस जयशंकर जी। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है? ये है शिवराज सिंह चौहान। रेलवे मिनिस्टर है अश्वनी वैष्णव। एविएशन मिनिस्टर है राम मोहन नायडू। और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये मोदी की 3.0 कैबिनेट में यंगेस्ट मिनिस्टर है। कौन है? यंगेस्ट मिनिस्टर है, यानी कि सबसे युवा मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, under the chairmanship of AP Hota, under the chairmanship of AP Hota, which organization has constituted a committee to reduce risk of payment fraud? अभी हाल ही में किसने एक कमेटी बनाई है पेमेंट फ्रॉड के रिस्क को कम करने के लिए, और किसकी चेयरमैनशिप में? एपी होटा जी की चेयरमैनशिप में। तो ये किसने बनाई है? आप ये लोगो देख के तो समझ ही गए होंगे किसने बनाई है। आरबीआई ने। किसने बनाई है? आरबीआई ने। तो आरबीआई हमारा क्या होता है? आरबीआई हमारा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश हुआ था? ये स्टैब्लिश हुआ था 1 अप्रैल 1935 में। गवर्नर कौन है? गवर्नर है शक्तिकांत दास जी, और ये 25th गवर्नर है। तो मैम फर्स्ट गवर्नर कौन थी? देखो, फर्स्ट इंडियन गवर्नर थी सीडी देशमुख, और फर्स्ट गवर्नर थी आरबीआई की, ब्रिटिश गवर्नर थे ऑब्सबोर्न स्मिथ। किस कमीशन के द्वारा आरबीआई को स्टैब्लिश किया गया था? तो ये था हिल्टन यंग कमीशन। कौन सा कमीशन था? हिल्टन यंग कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस ब्लैक लिस्टेड विच कंट्री? अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन ने किस कंट्री को ब्लैक लिस्ट कर दिया है? तो ये किस कंट्री को कर दिया है? ये कर दिया है किसको? इसराइल को। इसराइल को क्यों किया है? आप लोग सभी समझ गए होंगे क्यों किया है। आपको पता होगा कब से इसराइल को और हमास की वॉर चल रही है, तो वहां पर अभी ब्लैकलिस्ट अभी क्यों किया गया है? अभी इसलिए किया गया है, देखो पहले इसराइल हमास की वॉर चल रही है, बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, लेकिन अभी आपने देखा होगा ऑल आइज ऑन रफा का ट्रेंड चल रहा था। तो अभी क्या हो रहा है, यूएन ने इनको इसलिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है क्योंकि अभी ये क्या कर रहे हैं? ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन कर रहे हैं। अब ह्यूमन राइट के वॉयलेशन के लिए इनको क्या कर दिया गया है? यूएन के द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया है। आपने देखा होगा कब स्टार्ट हुई थी ये वॉर? इसराइल और हमास की जो वॉर हुई थी ये कब स्टार्ट हुई थी? अच्छा, इसराइल के साथ साथ यूएन ने हमास को भी वैसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है, लेकिन क्वेश्चन का आंसर क्या था हमारा? इसराइल। इनकी वॉर स्टार्ट हुई थी 7 अक्टूबर 2023। 7 अक्टूबर 2023 से इनके बीच में लड़ाई चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? जो हमास है इसने ऑपरेशन अल-अक्सा लॉन्च कर दिया था, और उसमें लगभग 5000 रॉकेट्स के साथ किस पर अटैक कर दिया था? इसराइल पर अटैक कर दिया था। इसराइल ने बदला लेने के लिए क्या किया था? उसने ऑपरेशन आयरन स्वार्ड चलाया था, और अब इसराइल हमास से क्या ले रहा है? बदला ले रहा है। अब जिस टाइम पे इन दोनों के बीच में वॉर हुई थी, तो हमारे बहुत सारे इंडियंस वहां थे। अब अपने इंडियंस को इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ने कौन सा मिशन चलाया था? तो इंडिया ने चलाया था ऑपरेशन अजय, और ये हो जाता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट। क्या? ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय कहाँ से इवैक्यूएशन के लिए चलाया गया था? इसराइल से। अच्छा, अब इसराइल की इतनी बात चल रही है, तो उसकी कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है जेरूसलम। और करेंसी क्या होती है? न्यू शेकेल। यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली प्रेम सिंह तांगवान स्वान एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? अभी हाल ही में प्रेम सिंह तांगवान ने किस स्टेट के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो किस स्टेट के मुख्यमंत्री बने हैं? ये बने हैं सिक्किम के मुख्यमंत्री। और अगर हम बात करें सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम की कैपिटल क्या होती है? सिक्किम की कैपिटल क्या होती है? गंगटोक। यहाँ पर गवर्नर कौन है सिक्किम के? गवर्नर कौन है सिक्किम? अभी यहाँ पे सीएम बने हैं, तो गवर्नर भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो गवर्नर कौन है यहाँ पे? है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। अभी यहाँ पे कौन है? गवर्नर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रिसेंट। अरे अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया शायद। ये क्वेश्चन ऐसे होगा, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव्ड द बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड इन एशिया पैसिफिक बाई एशियन बैंक? तो अभी हाल ही में किस ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड दिया गया है? किसके द्वारा? एशियन बैंकर्स के द्वारा। तो किसको दिया गया है? ये दिया गया है किसको?
सेबी को, अब ये सेबी क्या होता है? सेबी होता है क्या? ये होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या होता है? सेबी होता है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कब स्टैब्लिश हुआ था? 1992 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? सॉरी, हेडक्वार्टर्स है मुंबई में। और इनकी हेड कौन है? इसकी हेड है कौन? माधवीपुरी बुच। कौन है? माधवीपुरी बुच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? इंटरनेशनल आर्काइव्स डेज ऑब्जर्व ऑन, इंटरनेशनल अभिलेखागार जो दिवस है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 9 जून को। कब मनाया जाता है? 9 जून को। वैसे आपको सभी मुझे पता है आपको याद होंगे सारे डेज, याद है ना? याद है ना जून के इंपॉर्टेंट डेज? कितनी बार रिवाइज कर चुके हैं हम? चलो एक बार और करते हैं। 9 जून को तो हमने सेलिब्रेट कर लिया आर्काइव्स डे। 8 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ओशियन डे। मेरे साथ साथ बोलते हुए चलना है। जो बच्चे नए हैं वो लिखते चलेंगे और जो बच्चे पुराने हैं वो मेरे साथ साथ बोलते चलेंगे। जितनी बार बोलोगे उतनी बारी रिवाइज करोगे उतनी बारी क्या होंगी, चीजें स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तभी तो याद होगा। 8 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड ओशियन डे। 7 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं? फूड एंड सेफ्टी डे। और इसकी थीम क्या है फूड एंड सेफ्टी डे की? जल्दी बता दो मुझे, फूड एंड सेफ्टी डे की क्या थीम है? क्या है? कुछ ऐसा कह रहे हो कि फूड सेफ्टी प्रिपेयर्ड फॉर अनएक्सपेक्टेड। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो आप बिल्कुल सही है। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड। अच्छा, 5 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 5 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अच्छा, 3 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? हमने 3 जून भी पढ़ रखा है ना। 3 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? बाइसिकल डे। और 1 जून को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? 1 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? वर्ल्ड मिल्क डे। क्या सेलिब्रेट करते हैं? वर्ल्ड मिल्क डे। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु वॉन द मेन सिंगल्स टाइटल एट द हिबॉर्न नेकर कप्स 2024 एटीपी चैलेंजर्स टेनिस टूर्नामेंट। तो देखो ये तो पता लग गया हमें, ये जो कप होता है किससे रिलेटेड होता है? टेनिस से रिलेटेड होता है। तो ये अभी जीता किसने है? तो ये किसने जीत लिया है? पहली बात तो ये होता कहाँ है? तो ये जो हिबॉर्न नेकर्स कप है ये कहाँ पे होता है? जर्मनी में होता है। और ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है किसने? सुमित नागल जी ने। ये किसने जीत लिया है? सुमित नागल जी ने। वैसे मैंने कई आप कल भी आपको टेनिस के इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स कराए थे, तो एक बार उनको भी रिवाइज कर लेते हैं। क्या क्या कराया था मैंने आपको कल? मैंने आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के बारे में बताया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया था? ये जीत लिया था जानिक सिनर ने। और ये कहाँ से है? ये इटली से है। वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया था? ये जीत लिया था आर्याना सबलेंका ने। और ये कहाँ से है? बेलारूस से है। मेंस डबल्स मैंने आपको बताया था ना, इसका मेंस डबल्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि ये एक इंडियन ने जीता है। तो ये किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और उनके पार्टनर मैथ्यू एप्टन ने इसको जीत लिया था। फ्रेंच ओपन में मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है? अभी हाल फिलहाल में हुआ है। तो किसने जीता है? कार्लोस अल्क्राज ने। ये कहाँ से? स्पेन से है। और वुमेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीत लिया है? ये जीत लिया इगा स्वातिक ने। और ये कहाँ से है? ये पोलैंड से है। तो ये हो जाते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टेनिस टूर्नामेंट। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रिसेंटली हु बिकम द फर्स्ट फाइटर टू विन अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप। अभी पहली कौन सी फाइटर बन गई है? फर्स्ट इंडियन फाइटर है ये। पहली कौन सी भारतीय फाइटर बन गई है जिन्होंने अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जीत ली है? तो ये कौन बन गई है? अरे आप बहुत देख रहे होंगे इनका नाम इंस्टाग्राम पे। कौन बन गई है? पूजा तोमर जी। ये हमारे भारत की फर्स्ट फाइटर बन गई है। अच्छा, इनके बारे में अगर हम कुछ बात करें, पहली बात तो ये जो अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप है ये हो कहाँ रही थी? तो ये लॉसविले यूएसए में हो रही थी। कहां पर हो रही थी? लॉसविले यूएसए में हो रही थी। इन्होंने किसको डिफीट किया है? इन्होंने ब्राजील के रियाना दासो सेंतोस को डिफीट करके जीत लिया है। किसने? हमारे भारत की पूजा तोमर जी ने इस अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप को। अच्छा, इनको किस नाम से भी जाना जाता है? इनको जाना जाता है द साइक्लोन के नाम से। इनको क्या जाना जाता है? द साइक्लोन के नाम से भी इनको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली हु वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ नॉर्वे चेस विमेन टूर्नामेंट 2024।
अब ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये फर्स्ट चेस टूर्नामेंट है विमेंस का। वैसे नॉर्मे जो चेस टूर्नामेंट है ये 2013 से हो रहा है, लेकिन ये 2013 से सिर्फ मेंस का टूर्नामेंट हो रहा है, वुमेन्स का टूर्नामेंट इस बार पहली बार हुआ है। तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस बार ये किसने जीत लिया है? ये जीत लिया है जू वेनजून ने। और नाम देख के आप समझ गए होंगे कहाँ से है, चाइना से है। अच्छा, अभी मेंस का भी हुआ है, तो इसमें मेंस में किसने जीत लिया है? मेंस का टाइटल जीत लिया है वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन? मैग्नस कार्लसन ने। ये किसने जीत लिया है? मैग्नस कार्लसन ने। अच्छा, इसमें थर्ड नंबर पे कौन आया हमारे भारत के? आर प्रज्ञानंद जी। इसमें थर्ड नंबर पे कौन है हमारे भारत के आर प्रज्ञानंद जी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सोर्स ऑफ कोड इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच पर्सनालिटी? तो ये सोर्स ऑफ कोड किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ये है इनकी बायोग्राफी, ये इनकी इनिशियल जो स्ट्रगल रहा है इनकी लाइफ में उसके ऊपर इनकी बायोग्राफी है। और ये कौन है? कौन है ये? पहचाने हो? नहीं पहचान रहे? कौन है ये? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स। तो ये सोर्स ऑफ कोड किसकी ऑटोबायोग्राफी होगी? बिल गेट्स की। किसके फाउंडर है? माइक्रोसॉफ्ट के। किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। तो आज के क्वेश्चंस हमारे यहीं तक थे। थैंक यू सो मच एवरीवन हमारे साथ सेशन में एंड तक बने रहने के लिए। आखिरी में आप सभी लोगों के लिए एक लाइन, हार्ड वर्क विल नेवर बिट्रे। आपकी कड़ी मेहनत आपको कभी भी धोखा नहीं देगी। अगर अभी आप हार्ड वर्क कर रहे हो, शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हो, पैशन है आप में कुछ करने का, बस आप बिना कठिनाइयों को, बिना ऑब्स्टिकल्स को देके मेहनत करे जा रहे हो, तो बिल्कुल सही बात की लिखी है, वो मेहनत आपको कभी धोखा नहीं देगी। और कहते हैं ना, क्यों डरे जिंदगी में, क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो फिर क्यों डर रहे हो मेहनत करने से? अगर कुछ ना भी हुआ, पहली तो बात, आपका हार्डवर्क आपको बिट्रे नहीं करेगा, वो मेहनत आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी ना किसी रूप में काम जरूर आएगी। लेकिन अगर आपको 1% मान लेते हैं, कुछ ना मिला, तो क्या होगा? तजुर्बा होगा। और एक्सपीरियंस लेना, तजुर्बा सबसे बड़ा अचीवमेंट होता है। अगर आपके पास तजुर्बा है तो वो सबसे बड़ी अचीवमेंट है आपकी। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, कल के सेशन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।